डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर ऐसा मुद्दा सामने आया है जो सीधे कानून, धार्मिक अधिकार और सीमावर्ती इलाकों में सामाजिक सौहार्द से जुड़ा है। नागौर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में नियम 377 के तहत बाड़मेर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों के कथित ध्वस्तीकरण का मुद्दा उठाया है। बेनीवाल ने संसद में अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा से जुड़ी किसी भी चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कानून और संविधान की प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक देश की सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है देश के हर नागरिक को अपने धर्म और धार्मिक स्थलों के सम्मान का संवैधानिक अधिकार मिले। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मुद्दा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मामला राजस्थान के उन इलाकों से जुड़ा है जो पाकिस्तान की सीमा के करीब है। बाड़मेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हमेशा मौजूद रहती हैं। ऐसे में किसी भी कार्रवाई का असर केवल संबंधित परिवार या धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इलाके के सामाजिक माहौल पर पड़ सकता है। हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ध्यान बाड़मेर जिले में मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाए जाने और जबरन ध्वस्तीकरण की घटनाओं की ओर आकर्षित किया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी धार्मिक स्थल को लेकर कानूनी विवाद है, सुरक्षा संबंधी चिंता है या प्रशासनिक स्तर पर कोई समस्या है, तो उसका समाधान कानून के मुताबिक होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों और धर्म गुरुओं से संवाद किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बिना पारदर्शी प्रक्रिया और स्थानीय स्तर पर संवाद के की गई कार्रवाई से लोगों में असुरक्षा और आक्रोश पैदा हो सकता है। लोकसभा में बेनीवाल ने कुछ ऐसे स्थानों का भी उल्लेख किया जहां उनके अनुसार हाल ही के दिनों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। इनमें सीआई की जामा मस्जिद, मेकान का पार, केरकोरी, रामपुरा दहेवा, दरगाह सैयद गुल मोहम्मद शाह, भलगांव, बाखासर और आसपास की अन्य मस्जिदें शामिल हैं। बेनीवाल का कहना है कि इन कार्रवाइयों से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले की गंभीरता से लेने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। यहाँ बेनीवाल की मांग सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से बाड़मेर भेजने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम गठित करने की मांग की है। ये टीम प्रभावित इलाकों में जाकर स्थानीय लोगों से बातचीत करे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाए और ये पता लगाए कि जिन धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई हुई, वहां कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। हनुमान बेनीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी हवाला देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी धार्मिक स्थल या आवासीय भवन पर कार्रवाई करने से पहले निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि बुलडोजर किसी भी समस्या का पहला समाधान नहीं हो सकता। अगर कोई निर्माण अवैध है, जमीन को लेकर विवाद है या सुरक्षा से संबंधित कोई मामला है, तो प्रशासन को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई से पहले संवाद और निष्पक्षता जरूरी है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिन धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां स्थिति का आकलन करवाया जाए और अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है, तो आवश्यक कदम उठाए जाएं। सवाल सिर्फ कुछ धार्मिक स्थलों के ध्वस्तीकरण का नहीं है। सवाल ये भी है कि सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा और कानून के साथ साथ नागरिकों के धार्मिक अधिकारों और सामाजिक सौहार्द की रक्षा कैसे की जाए। लोकसभा में बेनीवाल की आवाज ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर ला दिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में जांच टीम भेजती है या नहीं, और अगर भेजती है तो उसकी रिपोर्ट में क्या सामने आता है। इस तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।